हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस जाती है, और वो कितने दिनों तक अपने घर में रहती है या वापस कहाँ नहीं जाती है, तो मैं बता दूं। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाती है। उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। जब यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर उसके पास में जाती है। यमपाश बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोने लगते हैं तो ये देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसे उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर 11 में और 12 दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृतक आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। गरुड़ पुराण में विस्तार में किया गया है। मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है। उसे 13 दिन के बाद यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा यमलोक ले जाने के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा की नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किए जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला पिंडदान को ऋण लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को ऋण लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस में मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक लोग जाते हैं, और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है। यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन जब यमदूत उसे क्षमा नहीं करते, इसके बाद जब उन्हें आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म करने के लिए नर्क लोक भेज देते हैं, और सजा पूर्ण होने के बाद निम्न योनि में मृत्युलोक भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ
आखिर मृत्यु के 24 घंटों के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कि सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।